इस वीडियो में बात कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी के ऊपर जो कि अपने सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है और उस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट पहले देख लेते हैं। हाल ही की लिस्टेड कंपनी है। जनवरी 2021 का जो सेल्स है वो 25 करोड़ रुपए है। 25 करोड़ का सेल्स बढ़ करके दोगुना से भी ज्यादा हो जाता है सितंबर 2021 में। दिसंबर 2021 में ये और ज्यादा बढ़ता है, 98 करोड़ सीधे हो जाता है। 99 करोड़ मार्च 2022 में। यहां से और यहां पे तो ज्यादा फर्क नहीं आया, 1 करोड़ का फर्क आया। जून 2022 में 160 करोड़ सीधे हो जाता है। अगर आप कंपेयर करेंगे 80 करोड़ कब था तो आप देखिए कि 60 का 160 हो जाता है आपका सितंबर से जून क्वार्टर 2022 के बीच में। सितंबर 2022 में अगेन ये हो जाता है 171 करोड़। अगर आप सितंबर 2021 से कंपेयर करेंगे तो 60 करोड़ वाला 171 करोड़ हो जाता है सेल्स। और उसके बाद सीधे दिसंबर 2022 में 204 करोड़। आप दिसंबर 2021 से इसकी तुलना करेंगे तो ये था 99 करोड़। 99 करोड़ का हो गया 2 गुना। तो बार बार सेल्स कंपनी का 2 गुना होता चला जा रहा है। इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए फ्रेंड्स कि जून 2021 में कंपनी 1 करोड़ रुपए के नुकसान में थी। जून 2021 में। अब जून 2022 में आ जाइए सीधे 9 करोड़ रुपए का फायदा, यानी कि 10 करोड़ रुपए का फर्क यहाँ पे आ गया 10 गुना। और उसके बाद अगर आप दिसंबर टू दिसंबर की कंपैरिजन करेंगे तो 19 करोड़ रुपए का जो नेट प्रॉफिट है उसके पहले के क्वार्टर में वो था 15 करोड़ और उसके पहले 13 करोड़ सॉरी। तो 9 वाला जो प्रॉफिट था वो आपको हो गया 19 करोड़ रुपया। तो इस तरह से कंपनी जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 4% नेगेटिव था, फिर 5% फेवरेबल, फिर 9%, फिर 12% पर आपको इंटैक्ट होता हुआ नजर आया और दिसंबर 2022 में ये हो गया 13%। अभी क्वार्टरली 4 FY22 का जो रिजल्ट है वो अवेटेड है। वहां पे देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है। नेगेटिव का EPS इस समय जो है 3 रुपया 63 पैसे चल रहा है फ्रेंड्स। तो ये कंपनी जो है आपको यहाँ पर फेवरेबल पोजीशन में बिजनेस करते हुए नजर आ रही है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इस कंपनी के मार्च 2019 से जो भी ईयरली जो सेल्स का आंकड़ा है जो उपलब्ध है 248 करोड़ रुपए का सेल्स, 367 रुपए मार्च 2020 में। 2021 के जो फाइनेंशियल ईयर है वहां पर घट करके 3 टाइम्स ये लेस हो जाता है। और ये क्यों होता है सभी जानते हैं, कोरोना के कारण। और उसके बाद मार्च 2022 में 282 करोड़ और उसके बाद इस समय TTM बेसिस पे ये 635 करोड़ रुपए होने की संभावना है, यानी कि प्री कोविड लेवल से का 2 गुना यहां पर कंपनी ये रखने का दमखम रख रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9%, 12%, फिर जो है आपका नेगेटिव हुआ, फिर 8% और देन 12%, यानी कि इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 12 से 13% निकल करके सामने आ रहा है। अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो 15 करोड़, 32 करोड़, देन 1 करोड़ रुपए का नुकसान और 16 करोड़ और देन 56 करोड़ रुपए आने की संभावना इस समय है। EPS जो है सालाना आधार पे 10 रुपया 76%, लेटेस्ट TTM बेसिस पे इसके पहले वो 3 रुपए के आसपास चल रहा है, यानी कि कंपनी 3 गुना अपना आकार कर चुकी है। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में कंपनी के रिजर्व्स देख लेते हैं। 29 करोड़ का जो रिजर्व था 2019 में वो बढ़कर के 61 करोड़ होता है 2020 में। उसके बाद 60 करोड़ रुपए 2021 में, देन 2022 में 72 करोड़ और देन सीधे 101 करोड़ रुपया जो है वो हो जाता है सितंबर 2022 में। बोरिंग्स कंपनी के पास केवल 8 करोड़ रुपए के है, तो कंपनी यहां पर बोरिंग्स के में सेफ नजर आ रही है। टोटल एसेट्स 263 करोड़ रुपए। कंपनी काफी छोटी है, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देख लेंगे फ्रेंड्स, तो उसके बाद आपको समझ में आ जाए छोटी सी कंपनी है, लीडिंग है अपने सेक्टर में। तो फ्रेंड्स शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं कि सितंबर 2022 में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 67% और दिसंबर 2022 में 67% और मार्च 2023 में 67%, यानी कि प्रमोटर्स यहाँ पे इंटैक्ट हैं। FII 11.78%, उसके बाद 11.5 और देन 11.6 थोड़ा सा यहाँ पे कम आए हैं। DII 7.08%, 8.67% एंड देन 9.31%। तो यहाँ पे DII अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं लगातार। पब्लिक यहाँ पे कम है, आप देख सकते हैं कि पब्लिक यहाँ 14.14, 12.83 एंड 12.3 पब्लिक कम हो रहा है, यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं जहां पब्लिक कम हो और प्रॉफिटेबिलिटी हो तो सोच सकते हैं आपकी पब्लिक का डिसीजन यहां पे कितना गलत होता हुआ नजर आ रहा है। फ्रेंड्स आप इंटरेस्टेड होंगे कंपनी के नाम जानने के लिए। कंपनी का नाम है ड्रीम फॉक्स सर्विसेज लिमिटेड। ड्रीम फॉक्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो केवल है 2230 करोड़ रुपए का। स्टॉक की पी है 39.6 और इंडस्ट्री पी यहां पर 23.4 है। तो ये इंडस्ट्री पी से यहां पर महंगी मिल रही है, लेकिन आप देखेंगे ROC 25 और ROE 21। तो इस लिहाज से कंपनी जो है आपको इस तरह से अवेलेबल है। कंपनी करती क्या है, कंपनी ड्रीम फॉक्स जो है वो लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है। वहां पर एयरपोर्ट के ऊपर, एयरपोर्ट पर जब हम लोग जाते हैं तो कई तरह के जो लॉन्ज होते हैं, लॉन्ज के अंदर जो है हम लोग अपना समय बिताते हैं, वहां पर कंपनी जो है वो
बिजनेस करती है। सर्विसेज देख लेते हैं फ्रेंड्स की कंपनी कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ड्रीम फॉक्स फैसिलिटेट कस्टमर्स क्लाइंट एक्सेस टू द फॉलोइंग एयरपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज। लॉन्च में जो आप सर्विस लेते हैं वो फूड, बेवरेजेस, स्पा, मीट एसेस, एयरपोर्ट ट्रांसफर, ट्रांजिट होटल, नो रूम एक्सेस, बैगेज ट्रांसफर, ये सारी चीजें जो भी हम लोग करते हैं, जो भी वहां प्रोवाइडर है, तो ये सब कुछ एग्रीगेट करके देने वाले कंपनी यही है। और आप देख सकते हैं ये डेटा देखिए, दे फैसिलिटेट एक्सेस टू 100% ऑफ द 54 लाउंज करंटली ऑपरेशनल इन इंडिया। तो आप देख सकते हैं लीडिंग कंपनी है, 100% यहाँ पे इनका कारोबार है। फ्रेंड्स, लॉन्च सर्विस में 98% इनका रेवेन्यू आता है और अदर सर्विसेज में 1.5%। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करेंगे तो 536 शहरों में है और 121 कंट्रीज में कवर कर रहे हैं। नंबर ऑफ क्लाइंट्स इनके 50 हैं और टच पॉइंट 1416 है। तो केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी ये कंपनी काम कर रही है। फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं ड्रीम फॉक्स का ये चार्ट। जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से इसका चार्ट देख सकते हैं। कंपनी एक दायरे में चल रही है, एक पर्टिकुलर दायरा है ये अपर बैंड है उसका और ये लोअर बैंड है, उसी के दायरे में अभी फिलहाल ये ऊपरी स्तरों पर आपको चलती हुई नजर आ रही है। जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी फ्रेंड्स, तो लिस्टिंग के दिन आपको यहाँ पर मैं बताऊं कि कंपनी गई थी 500 रुपए के ऊपर। ये कंपनी का जो हाईएस्ट पॉइंट है, मैं इसको थोड़ा सा इधर करने की कोशिश करता हूं, तो 546 रुपए तक ये लिस्टिंग के दिन गया और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि लगातार ये स्टॉक जो है वो गिरा। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आया और उसके बाद ये एक रेंज में चल रहा है। फ्रेंड्स, आप देखिए ये पर्टिकुलर उसका रेंज है, उस रेंज में चल रहा है और उसका निचला स्तर यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करिए, तो इस रेंज में ये चल रहा है। और इसको मैं सीधा करने की कोशिश करता हूँ। यस, तो ये एक रेंज है, इस रेंज में चल रहा है। कोई भी यहाँ पे ट्रेंड आप नहीं देख सकते, बार बार ये बाउंस बैक करने की कोशिश करता है। ये आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो शेयर है अपने लोएस्ट लेवल पे, ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है 360 रुपए के आसपास का है, यहाँ पे ये ऊपर आने की कोशिश करता है और यहाँ पे 470 रुपए का ये रेजिस्टेंस है, फिर ये उसको टेस्ट करके नीचे आता है। तो इस तरह से ये रेंज में चल रहा है। इस समय फिर ये 460 को 470 को टच करके फिर ये नीचे के स्तर पे 426 रुपए पर ये इस समय उपलब्ध है। तो फिलहाल अगर आप देखें इस शेयर के मैं आपको ईएमए पे लेके चलता हूं, तो ईएमए पे अगर मैं लेके आपको चलूं तो ईएमए जो इसका है फिलहाल 437 है, यानी कि एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो 437 का है, उससे 436 यहाँ पे 426 नीचे कारोबार कर रहा है फ्रेंड्स। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर फिलहाल शेयर एक दायरे में मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, ड्रीम फॉक्स एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी जो कि एयरपोर्ट एग्रीगेटर है और वहां पर ये लीडिंग कंपनी है। वहां पे अच्छा खासा इसका एक तरह से समझ लीजिए कि मोनोपोली यहां पर एक पोजीशन कंपनी की बनी हुई है। तो यहां आप सबसे पहले Q4 का रिजल्ट देखिए और उसके बाद आप उसको कंपेयर करिए बाकी रिजल्ट्स में और एक आपको दिशा वहां पे एक ट्रेंड मिलती हुई नजर आएगी। आने वाले समय में एयरपोर्ट पे जो भी एक्टिविटी होंगी, बहुत सारे एयरपोर्ट्स अभी कंस्ट्रक्शन में है, अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत सारे एक्सपोर्ट का एक्सपेंशन होने वाला है, यानी कि उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से इस कंपनी का रेवेन्यू और उसका नेट प्रॉफिट बढ़ने की संभावना होगी ही होगी। तो ये कंपनी अभी छोटी है और अभी एक अच्छे डिसेंट लेवल पर मिल रही है। अगर कोई भी गिरावट हो उसमें इसको ऐड तो बिल्कुल करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से फ्रेंड्स जरूर आप संपर्क करें। किसी भी तरह का एक्शन लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर करें। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया फ्रेंड्स। तो इस कंपनी के बारे में मैंने आपको कंप्लीटली अपडेट किया। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।